नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो बहुत आम है लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी। हम प्यार और सम्मान में अपने माता पिता के नाम पर प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचते हैं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है? क्या ये एक खूबसूरत तोहफा है या आने वाले कल में एक बड़े झगड़े की जड़? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जॉइंट फैमिलीज में प्यार से लिए गए इस फैसले के पीछे की कानूनी सच्चाई आखिर है क्या। हमें लगता है कि ये घर, ये संपत्ति पूरे परिवार की है, लेकिन कानून की नज़र में कहानी कुछ और ही होती है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी सिचुएशन से जिससे शायद कई लोग रिलेट कर पाएंगे। ये कहानी भारत के करोड़ों घरों की हो सकती है। सोचकर देखिए, एक जॉइंट फैमिली है। अक्सर ऐसा होता है कि एक या दो भाई बहन ही घर की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, जबकि दूसरे भाई बहन या तो छोटे होते हैं या फिर पढ़ रहे होते हैं। उस वक्त परिवार में सिर्फ प्यार और एकता होती है, भविष्य के झगड़ों का कोई सोचता भी नहीं। और ये एक तरह से पेरेंट्स को ट्रिब्यूट देने जैसा होता है, उन्हें सम्मान देने का एक तरीका। मन में यही भाव होता है कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया तो सब कुछ उनके नाम पर ही होना चाहिए। ये एक बहुत ही नेक सोच है। उस वक्त है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, प्यार होता है, एकता होती है, तो भविष्य के झगड़ों का ख्याल दूर दूर तक मन में नहीं आता। कोई सोच भी नहीं सकता कि यही फैसला आगे चलकर रिश्तों में कड़वाहट घोल देगा। तो अब आते हैं असली बात पर। हमारी भावनाएं एक तरफ हैं, लेकिन कानून इस मामले को कैसे देखता है? और यहीं पर अक्सर हमारी सोच और कानून की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और अचानक से प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती हैं जब माता पिता बिना कोई विल यानी वसीयत बनाए गुजर जाते हैं। तब वो भाई बहन भी, जिन्होंने शायद ₹1 भी नहीं लगाया था, आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये पिताजी की संपत्ति है, इसमें हमारा भी बराबर का हक है। और बस यहीं पर आकर कानून अपना रंग दिखाता है। कानून को इससे कोई मतलब नहीं कि मेहनत किसने की या पैसा किसने लगाया। कानून सिर्फ ये देखता है कि कानूनी वारिस कौन कौन है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के हिसाब से सभी बच्चे बराबर के हकदार हैं। भावनाओं की यहां कोई जगह नहीं। मतलब साफ है, एक तरफ है इमोशनल सच्चाई कि पैसा एक ने लगाया, और दूसरी तरफ है कानूनी सच्चाई कि प्रॉपर्टी के कागज पर माता पिता का नाम है, और कानून हमेशा कानूनी सच्चाई को ही मानेगा। अच्छा, आप कोई सोचेगा कि चलो कोर्ट चलते हैं, वहां साबित कर देंगे कि पैसा तो मैंने लगाया था। तो क्या ये एक ऑप्शन है? क्या ये इतना आसान है? एक्सपर्ट्स इस बारे में जो कहते हैं वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो साफ साफ चेतावनी देते हैं कि कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करना एक सपना देखने जैसा है। इसमें आपकी जिंदगी के 20-30 साल, प्रॉपर्टी की कीमत से कई गुना ज्यादा पैसा और मानसिक शांति, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। देखिए, कोर्ट इमोशंस पर नहीं चलता, वो चलता है प्रूफ पर, सबूत पर। और अगर आपके पास कोई लिखित एग्रीमेंट या लोन का साफ सबूत नहीं है, तो कोर्ट यही मानेगा कि आपने अपने माता पिता को वो पैसा एक गिफ्ट, एक तोहफे के तौर पर दिया था। तो यहां एक सीधा सीधा टकराव है परिवार की भावनाओं और कानून के सख्त नियमों के बीच। परिवार प्यार और विश्वास से चलता है, और कानून वो सबूत और कागजों से चलता है। इस स्लाइड से पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। फैमिली का लॉजिक है पैसा मेरा तो प्रॉपर्टी मेरी, लेकिन लॉ का लॉजिक बिल्कुल अलग है। वो कहता है नाम जिसका, प्रॉपर्टी उसकी, और उसके बाद उसके सभी कानूनी वारिसों की। और आखिर में जीत हमेशा कानून के तर्क की ही होती है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे बचें इस दिल दुखाने वाली सिचुएशन से? क्या इसका मतलब है कि हम अपने माता पिता की मदद करना ही बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली समाधान कोर्ट में सालों तक लड़ने में नहीं है, बल्कि समझदारी से पहले ही प्लानिंग करने में है। प्रॉब्लम होने के बाद उसका हल ढूंढने से कहीं बेहतर है कि प्रॉब्लम को होने ही ना दिया जाए। तो एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है? वो है बैलेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाइए। जॉइंट फैमिली की जरूरतों में जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने नाम पर भी एसेट्स बनाइए, और अपने जीवनसाथी और बच्चों के भविष्य के लिए अलग से भी प्लानिंग कीजिए। इसीलिए अपनी सारी कमाई यानी 100% पैसा माता पिता के नाम पर प्रॉपर्टी में लगा देना लीगल और फाइनेंशियल हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। इससे आप न सिर्फ अपना बल्कि अपने जीवन साथी और बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगा देते हैं। तो चलिए सारी बात को 4 सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, कानूनी मालिक वही है जिसका नाम कागज पर है।
दूसरा, अगर वसीयत नहीं है तो प्रॉपर्टी सब बच्चों में बराबर बटेगी। तीसरा, कोर्ट में यह साबित करना कि पैसा आपने दिया था लगभग नामुमकिन है। और चौथा और सबसे जरूरी, समाधान है बैलेंस। परिवार के लिए भी करें और अपने लिए भी करें। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या परिवार के लिए 100% त्याग कर देना ही प्यार जताने का सबसे समझदारी भरा तरीका है? शायद नहीं। सच्चा सपोर्ट और प्यार, निस्वार्थ भाव और समझदारी भरी प्लानिंग का एक बैलेंस होता है। याद रखिए, त्याग जरूरी है, लेकिन बिना सोचे समझे किया गया त्याग भविष्य में सिर्फ पछतावा दे सकता है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगली बार मिलते हैं।